अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 से लेकर 10 तक देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सोल्यूशन अब हम देखते हैं सोल्यूशन क्या है हमारे पास। लेट जो गिवन वैल्यू है वो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हेयर हम इसमें आप देखते हैं, अब इसमें हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। हेयर ए इज इक्वल टू, हम पहले वैल्यू में देखेंगे हमारे पास, ये देखें ये चीज हमारे पास ए है, ये चीज हमारे पास ए है, ये चीज हमारे पास बी है और ये चीज हमारे पास सी होती है जैसा कि आपको पता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हेयर जो है वो ए इज इक्वल टू के स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू जो है हम लिखेंगे 2 इंटू के प्लस 1, ये देखिए ये एक्स वैल्यू जो होती है वो हमारे पास बी होता है, और सी हमारे पास है वो 4 है। अब देखें कि एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, discriminant is equal to b square minus 4ac by putting values in above formula, putting values of a b c, putting values of a b c we get, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं, हमने ये देखें b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमने पुट किया, ठीक है, ये हमने इधर वैल्यूज पुट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर देखें 2 भी था हमारे पास, तो 2 के ऊपर भी हमने स्क्वायर डाला, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 4 द 16 के स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब 4, अब ये देखें ये हमारे पास था ना के स्क्वायर प्लस 1, ये b का स्क्वायर था प्लस 2ab, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 के माइनस 16 के स्क्वायर। तो अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 के माइनस 16 के स्क्वायर। तो 16 के स्क्वायर में से हमने 4 के स्क्वायर माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस 12 के स्क्वायर, ठीक है, और 8 के देखिए मैंने इसी तरह लिखा है, प्लस 4 मैंने इसी तरह लिखा है। अब ये देखें इसको जो है ना वो अरेंज करके लिखते हैं, 8 के प्लस 4 माइनस 12 के स्क्वायर। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे भी हमारे पास अगर कोई इक्वेशन या कोई भी वो होती है इक्वेशन होती है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पावर अरेंज करते हैं, तो हमारे पास 12 के स्क्वायर पहले आना चाहिए। तो अगर 12 के स्क्वायर हम पहले लिखते हैं तो वो माइनस आ जाएगा, देखिए माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको जब इस तरह अरेंज करके लिखते हैं तो हमने माइनस को ख़त्म करना है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। जब हमने माइनस कॉमन लिया ना तो इसके निशान भी चेंज हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 8 के साथ प्लस है, 4 के साथ भी प्लस है। जब हम इस पूरी में से माइनस कॉमन लेंगे तो देखें ये हमारे अंदर निशान चेंज हो गए। जब लेट सपोज अगर हम अंदर साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12 के स्क्वायर वापस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 के वापस आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 4 वापस आ जाएगा। तो ये हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब 12 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 12 8 और 4 देखें इनमें तीनों में 4 4 आता है। अब हम तीनों में से 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया तो इधर बच गया 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है। ये हमने 4 कॉमन लिया, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 1 ज़ा 3, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम वो 2 नंबर लेते हैं कि वो वाले 2 नंबर लें तो जब इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है ना वो वाला आंसर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। अब 3 1 ज़ा 3, तो हमने ऐसा नंबर लेना है कि इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ा 3 बने, देखें 3 1 ज़ा 3, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाए, ऐसे नंबर्स होते हैं। अब देखें 3 में से 1 गए तो माइनस 2 के वापस आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली रकम हमारे पास आ जाती है 3 1 ज़ा 3। मतलब ये एक समझने का तरीका है कि तब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। अब पहले 2 में से हम कौन सा कॉमन लेंगे, 3 के कॉमन लेंगे। इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 3 के, इधर 1 के रह जाएगा क्योंकि ये 2 के थे, एक हमने बाहर ले लिए। कॉमन मतलब होता है दोनों में से एक जैसी वैल्यू हमने बाहर लेनी होती है। अब के माइनस 1 इधर रह गया, के कौन सा रह गया, ये वाला, ये देखिए ये, और माइनस 1 इधर 1 क्यों रह गया, क्योंकि ये देखें ये कॉमन थी दोनों में, ये हमने बाहर ले लिया था, इसको भी हमने बाहर ले लिया तो इधर 1 आ गया।
जब आप इसके साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3k² वापस बन गया, माइनस ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3k 1 जा 1 3k। अब इसमें से हम क्या कॉमन लें, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें हम 1 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 1k जा k ही होता है ना, तो 1 1 जा 1, तो हमने 1 कॉमन लिया, k - 1 = 0। अब जो है वो हमने देखें एक दफ़ा बाहर वाली ये वैल्यू लिख ली 3k + 1, और एक दफ़ा ये जो कॉमन ब्रैकेट होती है वो एक दफ़ा k - 1 = 0। अब 3k + 1 = 0, 3k = -1, k = -1/3, और k - 1 = 0, k = 1 और k = 1। अब हम देखते हैं नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इसमें हमारे पास गिवन क्वेश्चन गिवन इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है, 2k - 1 × xk + 3kx + 3 = 0। अब हम गिवन इक्वेशन ये हमने लिखी है हेयर। अब हमारे पास a क्या है, a हम देखते हैं, a हमारे पास क्या है, a = 2k + ये देखिए इक्वेशन में जो एक a है ना हमारे पास वो है, और b हमारे पास = 3k, c = 3। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। अब हम इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट पहले तो फाइंड करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, b² - 4ac = 0। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c वी गेट, ये देखें 3k², ये देखें ये b² है, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया b² - 4a, और ये हमारे पास c है, b² 3k² - 4ac। तो अब वहाँ पे आप कहेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला खोला था तो उसमें हमारे पास 3k + 1 2k + 1 या कोई भी वैल्यू थी, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल 3k है, तो ये देखें 9k² हो गया, माइनस पहले 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3, तो अब ये देखें 6k - 3 आ गया, 9k² - 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24k, माइनस इसके साथ वाला ये वाला साइन है, ये वाला, ये 9k² - 4 6 जा 24, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 3 जा 12। तो अब ये हो गया हमारे पास 9k² - 24 + 12 = 0। अब हम इस तीनों वैल्यू में से भी 3 कॉमन ले सकते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फिर ये हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, 9k² - 24k + 12, इन तीनों में 3 आता है, 3 कॉमन है, 3 3 जा 9 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 3 कॉमन लिया, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होता है जगह 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 4 जा 12, कोई ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब देखते हैं 4 4 जा, लेकिन 4 4 को मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, प्लस माइनस करें प्लस करें तो 8 तो होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 16, लेकिन हमें तो 12 चाहिए। हम देखते हैं 3 4 जा 12, लेकिन 3 4 को प्लस करो तो 7 आता है और माइनस करो तो 1 आता है, तो हमने लिया 6 2 जा 12 होता है, और 6 2 को प्लस करो तो हमारे पास आ जाता है 6 2 को मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, प्लस करो तो 8 आ जाता है। 9k² - 24k + 12 = 0। 3 हम कॉमन लेंगे, 3k² - 8k + 4, क्योंकि देखिए 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 + 3 4 जा 12, तो 3k² - 8k + 4 = 0। अब इनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 4 जा 12 होता है, तो ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो हमने 6 और 2 को लिया, देखिए 3 और 7 को भी हम ले, 3 और 7 नहीं, 3 और 4 को ले सकते थे, 3 4 जा 12, लेकिन जब उनको हम करते हैं प्लस माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 7 बनता है। तो इसी तरह हम 4 4 को ले सकते हैं, तो 4 4 जा 16 होता है, मल्टीप्लाई करने से हमारा 12 आए उन दो वैल्यूज़ को और प्लस माइनस करने से 8 आए, तो हमने 2 और 6 लिया। तो अब इसमें से हम क्या कॉमन लें, k कॉमन लिया, 3k - 2, इधर हमने -2 कॉमन लिया, k - 2, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब k - 2 एक दफ़ा लिखेंगे और 3k - 2 एक दफ़ा लिखेंगे, तो k - 2 = 0, k = 2, 3k - 2 = 0, 3k = 2, k = 2/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया डन। नंबर हम 2 देखते हैं, x² + 2 × k + 2 × x + 3k + 4 = 0। अब देखें x² + 2 × k + 2 × x + 3k + 4 = 0। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा जो है वो b है,
और ये हमारा जो है वो सी है। तो अब हम देखते हैं कि ए हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 2, ये पूरी वैल्यू हमने लिख दी है। सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3k प्लस इज इक्वल टू 4, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी वी गेट। हम जब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर 2 पे भी मैंने देखें स्क्वायर डाला, ये देखें ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, माइनस 4 ए सी, ठीक है, ये 4 है। अब देखें 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, ये खुलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12k प्लस 4 4 ज़ा 16, ये हमारे पास आ गया। अभी मैंने ब्रैकेट नहीं खोली क्योंकि देखें बाहर निशान माइनस का है तो अंदर निशान चेंज होंगे। तो अब ये देखें, अब मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये 4 4 ज़ा 16, ये वो वाला आया। अब ये देखें इधर 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16k माइनस 12k माइनस, अब मैंने खोल दिया ब्रैकेट तो ये माइनस आ गया हमारे पास, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 4k स्क्वायर अब आ गया प्लस 16 और माइनस 16 कट गया, तो अब ये हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब 4k हमने कॉमन लिया, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं k इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3। तो हेयर a इज इक्वल टू 3k, ये हमारे पास मैंने लिखा है, हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज़ है, a ये वाली है, b ये है, b इज इक्वल टू माइनस इंटू k प्लस 1 और c ये है, c इज इक्वल टू 2k प्लस 3। अब डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c वी गेट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब है b स्क्वायर, ये देखें 5 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब अंदर फार्मूला खुलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस 4, पहले अब मैंने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, पहले 3k को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को पूरी, 3 2 ज़ा 6k स्क्वायर, k भी है उनके साथ तो k भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। अब 3 3 ज़ा 9k, अब देखें एक k था तो सिंगल k आया, अब 2 2 ज़ा 4k, 2 3 ज़ा 6, ये वो वाला 6 आया। अब देखें 25k स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 25k स्क्वायर प्लस 25 1 ज़ा 25 प्लस 25 2 ज़ा 50k। अब माइनस था बाहर और 4 था, 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और माइनस का निशान है तो अंदर भी निशान चेंज होते जाएंगे। देखें माइनस 4 6 ज़ा 24 माइनस 24k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 9 ज़ा 9 और 4 को प्लस करें तो 13 आता है, ठीक है। उस 13 को मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 13 ज़ा 52k माइनस इसका प्लस था ना तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24। अब ये जो है हमारे पास रह गया k स्क्वायर, ये 25k स्क्वायर में से 24 हमने माइनस किया तो एक k स्क्वायर रह गया। अब 50 में से 52 में से 50 माइनस किया तो माइनस 2k स्क्वायर, ये निशान बड़े का आया, और 25 में से 24 गए तो प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस k देखें माइनस 2k हो जाएगा ना, और k स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करें k स्क्वायर 1 ज़ा k स्क्वायर, तो ये बन रहा है ना 1 1 ज़ा 1, तो जब मल्टीप्लाई करें तो k स्क्वायर बन जाता है। अब हमने इस में से क्या कॉमन लेना है, k कॉमन लेना है, तो k माइनस 1 रह गया, इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 रह गया, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। अब k माइनस 1 और k माइनस 1, k माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 जो है वो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी का सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप देखें ये हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने फार्मूला खोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इज इक्वल टू ए स्केयर। ये हमने इधर फॉर्मूला खोला है। अभी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं कर रहे, अभी हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mscx। ये जो है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है। हम ए स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब इसमें से हम अब बनाएंगे हम वैल्यू। अब देखें इन दो में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इधर हम देखते हैं 2mcx, ये हमारे पास एक्स बी वैल्यू है। ये ए बन गई, ये बी बन गई, क्योंकि देखिए इसमें एक्स आ रहा है। और इधर देखें ये माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर, ये इधर आ गया। ये हमारे पास कांस्टेंट बन गया, जैसे हम करते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वो चीज़ हमारे पास बन गई। ये देखें ये ए स्क्वायर, मैं इसको मतलब ये एक्स स्क्वायर है तो हम इसको ए का नाम ए है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे हमने प्लस बाहर लिया और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने अंदर ले लिया इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0 फॉर इक्वल रूट्स। हेयर ए इज इक्वल टू वही जो हमारे पास ये देखें 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब b है हमारे पास 2mc और c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट हम आप फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगा के। बाय पुटिंग वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला ऑफ a b c वी गेट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया। अब b स्क्वायर हमारे पास बन गया 2 2 ज़ा 4, ये m के ऊपर भी आ गया c के ऊपर भी आ गया। माइनस 4 को बाहर रहने दे, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मैंने किया तो सी स्क्वायर, फिर 1 से ए को किया तो ए स्क्वायर। अब आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ये वाला। अभी मैं ये -4 अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर रही, मैं सिर्फ इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, आपने जो है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निशानों की भी, फिर जो हम ये जो हमारे पास अंदर साइंस होते हैं ना, इनके हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें ये इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना सही आ जाता है। अदरवाइज़ हमारे जो है वो साइन ही गलत होते हैं तो हमारा आंसर फिर गलत आता है। तो अब देखें 4mc एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है और बाहर इधर निशान माइनस का था, तो अब अंदर भी निशान चेंज होंगे, ये वाले निशान अंदर भी चेंज होंगे। तो देखें -4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखें ये कट गया, अब इधर रह गया माइनस, हमारे पास रह गया ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये दोनों काट के अब हमारे पास इधर -4c स्क्वायर आ गया। इसको -m प्लस m4m ए स्क्वायर को उस तरफ ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल के, और इसको भी हम उस तरफ ले आए तो ये माइनस हो गया। अब इस पूरी में से हमने -4 कॉमन ले लेना है। ये मैंने पूरी वैल्यू में से -4 कॉमन लिया तो इसमें से -4 बाहर निकल आया। इसमें से जब निकलेगा तो देखें इसके साथ प्लस आ गया, इससे भी जब निकला इधर बाहर आ गया तो प्लस आ गया, क्योंकि जब देखें हम अगर अंदर निशान मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो फिर हमारे पास वही निशान दोबारा आ जाता है। ठीक है, देखें आप देखें -4 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली वैल्यू दोबारा बन जाएगी। तो डिवाइडिंग बाय -4 जब हम करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को कॉमन लें, एम स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर -4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमने गिवन इक्वेशन लिख दी, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर -4ax इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये तो फार्मूला खोला a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -4ax इसी तरह आ गया। अब देखिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 2mc -4 है। ये देखें इन दोनों में x था ना, ये मैंने x कॉमन ले लिया, इसको मैंने बनाया है a स्क्वायर बी एक्स ए एक्स स्क्वायर था ना, ए एक्स स्क्वायर होता है, बी एक्स होता है प्लस सी होता है। ये हमारी वो चीज़ बन गई। ये हमारे पास देखें ए एक्स स्क्वायर बन गया, ये चीज़ ए है, मतलब इसको हम ए की जगह पुट करेंगे।
और ये देखें b बन गया। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया है, ये कॉमन किया हमने, b बनाया और ये c हमारे पास एज इट इज़ था। अब हम दी रूट्स विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। 10 b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का हम कैसे फाइंड करते हैं, हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग वैल्यूज नाउ। अब b स्क्वायर ये देखें माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज नाउ माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो इधर फार्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये वाला आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखें 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये 2 2 4 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 16 a स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 4 16 mac माइनस ये वाला आ गया। अब ये प्लस प्लस और ये माइनस वाला कट गया। अब देखिए 16a स्क्वायर माइनस 16mac हमारे पास बचा। इसमें से 16a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस mc इज इक्वल टू 0। 16a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो a माइनस सी एम या एम सी इज इक्वल टू 0 एज ए इज इक्वल टू नॉट 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यस, डन। हमारे पास है 7। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन। अब ये हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब देखें, ये हमने गिवन इक्वेशन लिख दी, डिस्क्रिमिनेंट इज 0 इफ रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर अब यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है और ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको हम इधर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करके तो इज इक्वल टू 0 हम पुट करके देखते हैं। ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ए की वैल्यू मैंने डाली है और ये सी की, ठीक है। हमारे पास ए देखें यहाँ पे ये था, ये हमारे पास ए होता है, ये हमारे पास बी होता है और ये हमारे पास सी होता है। अब बी स्क्वायर ये खोल गया, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया जब 2 के ऊपर वो होता है तो। और ये अब हमने फार्मूला खोला a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी सी, मतलब यहाँ पे पूरा a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पे खोला, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पे ये वाली डलेंगी। ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास a ये था और b ये था। अब माइनस 4, अब पहले ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, c को इससे पूरी से किया, फिर b को हमने इस a b को, मतलब मैं यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ हमारे पास a होती है, ये b होती है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ सी स्क्वायर को हमने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और माइनस ए बी को इस पूरी से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखिए सी इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए सी, ये हमने पुट किया माइनस ए सी, ये हमारे पास आ गया माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, अब माइनस ए बी क्यूब। ये देखें इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि जब हमारे पास बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे ये देखें C2 + 1 इज इक्वल टू C3 है, और जब हमारे पास बेस सेम हो और ऐड हो रही हो तो फिर उनकी बेस ऐड होती है। ये देखें ये 2C, तो यहाँ पे भी हमने बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, कहाँ से आया, क्यूब यहाँ से आया, सी स्क्वायर और ये सी, ये ए सी क्यूब हो गया। अब माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी क्यूब माइनस माइनस प्लस, ये देखें ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 ए थे और बी 1 और सी ये आ गया। अब हम इधर देखते हैं, अब 4 आ गया, ए 4 बन गया हमारे पास क्योंकि ए इधर यहाँ पे स्क्वायर था, तो जब हमने स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किया तो ये देखें ए 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया। अब -4, अब हम -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे -4 को हमने मल्टीप्लाई किया, बाहर हमारे पास निशान माइनस है तो अंदर निशान भी चेंज होंगे। देखें -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a सी क्यूब माइनस माइनस प्लस 4a बी क्यूब माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं कि हम 4a, अब 4 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 को मैंने इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4a 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 2 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस, ये हमारे पास पहले वाली जो वैल्यू ऊपर वाली थी वो हमने एज इट इज़ नीचे मैंने उतार लिया। अब मैंने इस पूरी वैल्यू में से 4 कॉमन ले लिए, ठीक है, मैंने 4 इधर कॉमन लिया तो हमारे पास ये बचा a 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, देखिए यहाँ पे 8 था तो तब 4 2 8, ये वो वाला 2 है, माइनस यहाँ 4 बाहर चला गया, सिर्फ अंदर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रह गया, ठीक है, प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी आ गया। अब 4 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब a 4, अब ये b और ये b कट गया,
अब ये -2a² BC और माइनस ये वाला -2 और ये वाला, ये माइनस माइनस प्लस हुए तो -3a² BC आ गया, प्लस AC³ ये आ गया, प्लस AB³ ये आ गया। अब इस सब में से मैं a कॉमन ले लेती हूँ, तो इधर रह गया a4 था ना, a बाहर दिया तो a³ रह गया, -3a/BC प्लस C³ प्लस B³ इज इक्वल टू 0। a कॉमन लिया, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब a³ -3a/BC प्लस C³ प्लस B³ इज इक्वल टू 0, तो a³ प्लस B³ प्लस C³ -3a/BC इज इक्वल टू 0। 10 a³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3a/BC। ये देखें ऊपर वाली जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई थी ना, वो हमारे पास प्रूव हो गई है। लेकिन इसमें आपने सबसे पहले ये देखना होता है, आपने साइंस का ख्याल रखना होता है, और साइन आपको प्रैक्टिस से आ जाते हैं। जैसे आप जैसे जैसे आप एक क्वेश्चन की 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको फिर वो साइन आपस में मल्टीप्लाई करने, उनका ख्याल रखना आपको आ जाता है, क्योंकि फिर अगर निशान आपका एक भी गलत हो जाता है, आपका वो आंसर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अब इसमें हमारा जो है ना, उन्होंने इक्वेशन बनी हुई दी है, ये देखें, ये इक्वेशन है, ये बनी हुई है, और ये देखें x², ठीक है। अब यहाँ पे भी ये इक्वेशन देखें बनी हुई है, ये x है, और ये देखें यहाँ पे भी इक्वेशन बनी हुई है, इसको हम c कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरे पास a है, ये b है, और ये c है, इज इक्वल टू 0। The roots will be rational if discriminant is a perfect square. Discriminant is equal to b² minus 4ac। ये हमारे पास आ गया। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, b का स्क्वायर, ये देखें, ये b उसमें भी था, क्वेश्चन में था, ये देखें ये b था, ये वो वाला मैंने लिखा है, ये पूरी वैल्यू आपने लिखनी होगी, ठीक है। ये मैंने लिखा और इसके ऊपर मैंने होल स्क्वायर दे दिया, -4 और ac। ये देखें ये a था ना, ये मैंने ये देखें a, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने अपने पास इधर a लिख दिया, इधर b लिख दिया, इधर c लिख दिया। ये देखें 4a, ये हो गया a और ये हो गया c, ये चीज़ पूरी मैंने c लिखी। आप देखें b², ये इधर मैं फॉर्मूला खोल रही हूँ, b को भी स्क्वायर मिलेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। 2ab मतलब ये चीज़ a है और ये b है, 2ac हो जाएगा। तो -4, अब मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ab और ac, ca और cb, bc या cb जो अब हमारे पास आ गया। अब मैं इसको ना, मैंने इधर फार्मूला खोला था ना, अब मैं इस b² को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इससे भी ये देखें b² a² माइनस 2ab² c। देखें b² था तो मैंने इसके साथ इधर b² लिखा है, ठीक है। अब -4 पहले मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पहले मैं इस a b को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। ए देखें a और a, ये a² हो गया और abc, ठीक है। अब माइनस a और ये देखें इधर b था ना, b² c, अब -a² c², ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये अब माइनस माइनस प्लस ab इंटू c², यहाँ पे 2 c थे, ये तो ये c² हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं जी b² c² प्लस a² प्लस b² इंटू b² माइनस 2ab c² इंटू c माइनस 4 को अब मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4a² b इंटू b c प्लस माइनस b² इंटू c² प्लस a² b² माइनस 2ab² c माइनस, अब 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर निशान माइनस का था तो ये हमने निशान अंदर चेंज होंगे। अब ये देखें 4ab² c और ये -4 में से 2 गए तो इधर हमारे पास 2 रह जाएगा, ये वाला 2, ठीक है, ये 2 रह जाएगा। अब इसको हमने ऐसा करना है कि ये देखें ये वाला b², ये वाला और ये वाला, और ये जो हमने 4 में से 2 माइनस किया था ये वो वाला आ गया, ठीक है। ये इसमें से हमने b² तीनों में से कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास जो है ना c² प्लस 2ac प्लस a², ये हमारे पास ये चीज़ बची है, इस तीनों में से हमने b² कॉमन लिया है। अब -4ab इंटू a प्लस c, ये वाला, इसमें से हमने ac कॉमन लिया है, 4abc माइनस 4abc ये वाला, और 4 -4a² bc, इसको ये मैंने डॉट्स डाले हुए हैं,
ये ऊपर डॉट्स चले हुए, इन दोनों में से हमने -4abc कॉमन लिया, अंदर a प्लस सी वो रह गया और प्लस 4a² c²। अब ये 2ac के ऊपर मैंने होल स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें b इंटू a प्लस सी, अब होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला क्लोज हुआ है ना, a प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हुआ है, b के ऊपर भी था तो ये मैंने दे दिया। -2, ये देखें 2a हमारे पास ये चीज़ है। अब इसको हम दोबारा फार्मूला बना रहे हैं, 2 ये चीज़ a और ये चीज़ हमारे पास ये b है, ठीक है। ये चीज़ -2ab इसको हमने तोड़ के ये बनाया है। इसको पहले हमने फार्मूला बना के क्लोज किया, इसकी हमने कॉमन लिया, इसको हमने 2ac को होल स्क्वायर दे दिया। अब नीचे हम दोबारा a² प्लस b a² माइनस b² का होल a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला बना रहे हैं। तो ये हमारा 2ab हमने इस चीज़ को हमने ब्रेक डाउन करके तो ये चीज़ बनाई है। -2 कॉमन लिया, 2ac ये वाला 2ac ये इधर लिखा, ये देखें ये b भी है, bc प्लस a हमने ये चीज़ इधर लिखी, ये देखें ये इस पूरी को हमने लिया a², ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है a², ये अब हमारा b² बन गया -2ab। तो ये अब हमने फार्मूला क्लोज किया है a माइनस b होल स्क्वायर का, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर दैट्स द रूट्स आर रैशनल। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो गया हमारा टर्न। हम देखते हैं, ये हमें गिवन इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2b इंटू x² प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू x प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास गिवन इक्वेशन, हम लिखेंगे द रूट्स विल बी रैशनल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये अब हमारे पास वैल्यूज़ बनी हुई हैं, a भी बना हुआ है, b भी बना हुआ है और c भी। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये देखें b² माइनस 4ac ये हमने लगा दी, कर ली, पुटिंग कर ली। अब यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब माइनस पहले a, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब ये देखें इस 4 को ये हमने बाहर रहने दिया और ये हमने वैल्यू लिखी। अब हम -4 लिख के अब हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम a इंटू a² प्लस a इंटू 2ac प्लस 2ab प्लस 2 ज़ा 4bc, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इधर में से 4 कॉमन ले लिया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके ये इधर लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमने खोलते हैं, ये माइनस था ना, यहाँ पे देखें माइनस जब हमने करा तो अंदर निशान जो है ना वो चेंज होंगे, -a² माइनस प्लस -2ac माइनस प्लस -2ab माइनस प्लस -4bc, ये हमने किया। अब हमने क्या करते हैं कि ना इसकी कटिंग करते हैं, +a² और -a² काट गया, प्लस 2ab माइनस 2ab काट गया, प्लस 2c और -2c काट गया, हमारे पास रह गया 4 इंटू b² प्लस c² माइनस 2bc। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा b माइनस c का होल स्क्वायर का। तो 4 2 का स्क्वायर होता है, ये हमने होल स्क्वायर दोनों के ऊपर दे दिया, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 हो गया। देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k इंटू x प्लस 4 इज इक्वल प्लस 4 k इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। ये हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स के को फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ गिवन है, किसी क्वेश्चंस में हम खुद बनाते थे, यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे x² माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर इंटू x प्लस 4 फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, हेयर a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम वो पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर a होता या b होता या कुछ भी होता हम वो चीज़ पुट करते। यहाँ पे a 1 पुट करेंगे, b -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k और c हमारे पास 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac -2 इंटू k प्लस 1 ओवर k का होल स्क्वायर, ये b² को हमने पूरा ये b² है माइनस 4ac। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन में हमारे पास 2 था, -2 ये वो वाला मैंने पुट किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab हमारा ये फार्मूला खुला है, ठीक है। अब -4 4 ज़ा 16 हो गया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4k² प्लस 4 ओवर k², 4 2 ज़ा 8 माइनस 16, ये पैर वाला 16 है।
8 में से 16 में से 8 गया तो -8। अब 4k² प्लस 4k²। अब 4 को कॉमन लेते हैं तो k² प्लस 1/k²। 4 को हम कॉमन लेते हैं तो k² प्लस 1/2 -2। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। k - 1/k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 4 × k - 1/k का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 डन। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c का इंटू x² प्लस c - a इंटू x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 आर रियल। अब ये हमारे पास सोल्यूशन है। गिवन इक्वेशन हम लिखेंगे फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करने के लिए b² - 4ac का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। c - a का होल स्क्वायर -4ac। ये हमारे पास a था, ये हमारे पास b है, ये x² वाली वैल्यू a होती है, ये b होता है और ये c है। तो यहाँ पे देखें मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। -4 × b, 4 × ac। देखें b - c ये a और a - b ये हमारे पास c था। ठीक है, ये अब हम फार्मूला खोलेंगे a² प्लस b² -2ab -4। इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे ab माइनस b² माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc। अब c² प्लस a² -2ac -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, निशान बाहर माइनस के अंदर निशान चेंज होंगे। -4ab माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। तो c² प्लस a² प्लस 4b² -2ac माइनस 4bc माइनस 4ab। अब ये हमारे पास हो गया, ये a है, ये b है, ये c है और यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा -2ac -2, ये देखें 2b भी है ना, तो 2ab और फिर 2bc। 2b हमारे पास a² था, 2ac 2ac 2ab होता है, 2ab 2bc और 2ca -2ca माइनस माइनस। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा c प्लस a -2 × b 2b का होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस द रूट्स आर रियल। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 होगी डन।